बेपरजाए पाकिस्तानी साहिलों के करीब आने लगा। कल केटी बंदर और गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान असर दिखाने लगा। केटी बंदर का समंदर बिफर गया। तेज हवाओं के साथ बारिश। खारोछान और शाह बंदर के 10 देहात में पानी आ गया। साहिली पट्टी सुनसान, सिर्फ समंदर का शोर सुनाई दे रहा है। बदीन और थरपारकर में तूफानी हवाओं के साथ बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तूफान से मुतासरा इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। पहला स्पेल खतरनाक हो सकता है। हवाओं की रफ्तार भी गैर मामूली होगी। सिंध की साहिली पट्टी से 70,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बिपरजॉय कराची से दूर होकर भी खतरनाक। साहिल पर सर पटकती लहरें कई फीट बुलंद। हॉक्स बे पर लहरें हट्स की पहली मंजिल तक आने लगी। रिपोर्टिंग करने अभी खतरे से खाली न रहा। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिल पर दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया की शहरियों को साहिली पट्टी पर न आने की हिदायत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी की समंदर में नाकाबंदी। स्पीड बोट पर गश्त। माहीगिरों को समंदर में जाने से रोकने के लिए खुसूसी निगरानी। कराची वाले जान बचाएं, टिकटॉक न बनाएं, तबाही को तफरी बनाने से बाज आएं। शहरी रहमान का मशवरा। वफाकी वजीर ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी बताई। कहा, अपनी पूरी तैयारी करके रखें। मोबाइल फोन चार्ज कर लें। खाना पीना और मेडिकल किट्स तैयार रखें। तूफान के दौरान बिला वजह घर से बाहर न निकलें। बेपरजॉय कल सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। असल शिद्दत कल ही पता चलेगी। वजीर आजम ने सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी बना दी। मुतासरीन को तूफान टलने तक रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में पेश। साहिली पट्टी पर फंसे लोगों की मदद को आ गई। ढपलो और शकूरहरण में एक और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। माहीगिरों को बचा लिया। खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी शामिल। जवान अफसरान की सरबराही में जानों पर खेलकर तूफान में फंसे अफराद तक पहुंचे। पाक फौज ने साहिली पट्टी से 82% आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी। कोर कमांडर कराची की रेस्क्यू अमल हर हाल में आज रात मुकम्मल करने की हिदायत। जीओसी हैदराबाद गैरेजन का जिला सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा। इमदादी सामान तकसीम किया। सिंध रेंजर्स की शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा, घारो और बदीन की साहिली पट्टी पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में सियासी तूफान। मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान। मेयर के लिए कल होगा इम्तिहान। सुबह 10:30 बजे शो ऑफ हैंड से होगा बड़ा फैसला। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों का अक्सरियती वोट होने का दावा बरकरार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मेयर हमारा बनाएं तो वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। बोले, पीपी कयादत से अर्ज करना चाहता हूं, लड़ाई बहुत लड़ चुके। हमारा मेयर बनाने में जमहूरी रवैया इख्तियार करें तो सिंध हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। डेप्यूटी मेयरशिप चाहिए तो आ जाएं। पीपी का जमाते इस्लामी को जवाब। नासिर शाह कहते हैं, जमाते इस्लामी को अक्सरियत हासिल है, ना केएमसी में वो सादा अक्सरियत पार्टी है। चाहते हैं कराची के लिए मिलकर काम करें। आप दिन रात इल्जामात लगाते रहें, जाली कागज लहराकर कहें कि ये साइफर आया है मुल्क को बदनाम करने के लिए कि जनाब ये अमेरिका की इंपोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका ने साजिश की है। साजिशी शख्स ने पाकिस्तान को बदनाम किया। खत लहराकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने बनवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अपने दौर में पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। अब तोशाखाना या 190 मिलियन पाउंड केस आगे बढ़ता है तो कहता है ज्यादती हो रही है। अपने ट्वीट में लिखा, अगर कोई इस दौर के जोसेफ गॉयबल्स के लक़ब का मुस्तहिक है तो वो चेयरमैन पीटीआई है। जोसेफ गॉयबल्स जर्मन नाजी पार्टी का चीफ प्रोपेगेंडिस्ट था। चेयरमैन पीटीआई भी झूठ बोलने के फन में कमाल रखते हैं। झूठ तो बोल सकते हैं लेकिन तारीख नहीं बदल सकते।
परवेज इलाही साहब के हवाले से सुनने में आ रहा है कि जी फैसिलिटीज कोई नहीं प्रोवाइड की गई, तो मैं समझता हूँ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द चीजें क्लियर हों ताकि वो बाहर आ जाए। ख्वाहिश है जल्द मामलात हल हो जाएं, परवेज इलाही बाहर आ जाएं। काफली के रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं जेल में सहूलतें नहीं, हमारी इत्तला है सहूलतें दी गई हैं, अब तमाम जमातों को मैदान में खुला छोड़ देना चाहिए। लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। हुकूमत में बेशुमार फ्रॉड हैं, लूटमार का बाजार गर्म है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा टैक्स चोर पार्लियामेंट में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, गरीब को खाना नहीं मिलता, अमीर के लिए कानून बदल जाता है। गुर्बत खत्म करने हुकूमत में आ रहे हैं, खुद बिलियनियर बन रहे हैं। वसाइल पर चंद लोगों का कब्जा है, वाइस चांसलर्स के अरबों के बजट हैं, तालीम डाकू दे रहे हैं, ये तो डाका मारना ही सिखाएंगे। हमारे मर्ज का इलाज IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं, हमारे ही पास है। लंदन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला यूट्यूबर आदिल राजा गिरफ्तार। आदिल राजा को शिद्दत पसंदी, इंतशार, नफरत और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज है। दिफाई तज्जियाकारों ने यूट्यूबर आदिल राजा की गिरफ्तारी खुशाइंद करार दे दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, आदिल राजा जैसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। वकार हसन बोले, आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद अहम मालूमात मिलेंगी। एंकर साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने 9 मई को वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोगों को उकसाया। मुल्जिमान अस्करी तंसीबात पर हमला करके मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। मुल्जिमान मुनज़्ज़म साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। नजरसानी के लिए अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदही करना होती है। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, पार्लियामान आईनी तरमीम के जरिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन कानून साजी से नहीं। PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। नादरा में फौरी तौर पर कायम-मकाम चेयरमैन तैनात करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी असद इस्लाम को चेयरमैन नादरा का चार्ज दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए वजारत दाखिला ने नए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन के लिए उस्मान मुबीन का नाम जेर गौर है। DG नादरा इस्लामाबाद जुल्फिकार अहमद और PAC चेयरमैन नूर आलम के भाई मीर आलम का नाम भी फहरिस्त में शामिल। IMF की तमाम शराइत माननी कोशिश कर रहे हैं, मुआहिदा हो जाए। वजीर आजम का इस्लामाबाद में खिताब। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस कहती हैं, वजीर खजाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ से कल दोबारा बात हुई। आज या कल फिर तकनीकी टीम से मुज़ाकरात होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसी भी वक्त मीटिंग कॉल कर सकता है। IMF पाकिस्तानी बजट के अखराजात और वसाइल को देख रहा है। दो दिन में डॉलर 11 रुपए नीचे आ गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी मजीद 4 रुपए सस्ती, डॉलर 294 रुपए पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। बैंकों ने दरामद कुनिंदगान को डॉलर 287 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त किया। कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाई जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम से मुलाकात में मुतालबा। कहा, के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद एक बेहतरीन मौका है। नई कंपनियों को भी लाइसेंस जारी किए जाएं ताकि अवाम के पास सस्ती और मयारी बिजली के ऑप्शन दस्तयाब हों।
वजीर-ए-आजम ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मल्टीनेशनल कंपनी शेल पेट्रोलियम का पाकिस्तान से जाने का फैसला, शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान। शेल पेट्रोलियम के शेल पाकिस्तान में शेयर्स हैं। एलामिया में कहा गया है शेयर्स की फरोख्त से पाकिस्तान के मौजूदा बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ का तलाश नोटिस केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कीनिया और यूएई से मुआहिदों के लिए अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। तहरीरी हुक्म में लिखा, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात में सिर्फ सहूलतकारी कर रही है, किसी शख्स को शामिल तफ्तीश करने का नहीं कह सकती। अरशद शरीफ की वालिदा के वकील की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए निपटाई जाती है। जिन अफराद को शामिल तफ्तीश करना है उनकी दरख्वास्त जेआईटी को दी जा सकती है। केस की मजीद समाअत जुलाई में होगी। बलोचिस्तान में मासूम बच्चों को दहशतगर्द बनाने का इंकशाफ, खवातीन और बच्चों को दहशतगर्दी की आग का ईंधन बनाया जा रहा है। कलअदम तंजीम की जुल्म की कहानी मासूम अब्दुल रज़ाक की जुबानी। एआवाई न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, 4 दिन कैंप में हाथ पांव बांध कर रखा गया, दस्ती बम फेंके, बम बनाने और हथियार चलाने की तरबियत दी गई। कमांडर सेटेलाइट फोन से बाहर से पैसे मंगवाता था। कमांडर के खानदान का कोई फर्द कैंप में नहीं था। सारे दहशतगर्द, चोर, डाकू, जराइम पेशा अफराद थे। मेरा बेटा उसामा पीटीआई का सरगर्म रुकन था। 9 मई वाक़यात के बाद मैंने अपने बच्चे को समझाया कि ये लोग मुल्क इदारों के खिलाफ है। मेरा बच्चा उसामा किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखे। तहरीक इंसाफ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। 9 मई वाक़े के बाद बेटे को समझाया, ये लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ हैं। पीटीआई के सरगर्म कारकुन उसामा के वालिद का आवाम के नाम पैगाम। कहा, बेटा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, आइंदा किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। तमाम वालिदैन से कहता हूं अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि वो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश में शामिल ना हों। शिमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही सईदुल्लाह शाह के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा, बेटे ने पाक वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। शहदा की बेहुरमती पर अफसोस है। फौज का दुश्मन मुल्क का दुश्मन है। शहीद के भाई का कहना था, वतन अजीज के लिए हम वक्त तैयार हैं, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सिपाही इमरान शहीद की बेटी ने कहा, अपनी सियासत जरूर करें, फौज को बीच में ना लाएं। फौज है तो हम हैं। सिपाही तैयब हुसैन शहीद की बेवा कहती हैं, 9 मई को हमें ठेस पहुंचाई गई। अल्लाह ताला उन हमलों में मुलविस लोगों को हिदायत दे। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपनी नफरतों की दीवारों को पाकिस्तान की तरक्की के लिए गिरा दें। जिन लोगों ने भी ये काम किया, खुदा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का काम दोबारा मत करें, क्योंकि पाक आर्मी की वजह से, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं। नामवर क्रिकेटर्स का पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत। 9 मई वाक़े की भरपूर मुज़म्मत। अहमद शहजाद और उमर अकमल ने कहा, शहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र और दीनी मदारिस के उलमा का जिना हाउस का दौरा। शरपसंद अनासिर को मुल्क और फौज का दुश्मन करार दिया। जिम्मेदारों को बेनकाब करके कटहरे में लाने का मुतालबा किया। पाक फौज का स्वात में खुसूसी बच्चों के लिए दरसगाह का कयाम। उमंग स्पेशल एजुकेशन स्कूल मुनफरिद सलाहियत के हामिल बच्चों के लिए उम्मीद की किरण। रोशन मुस्तकबिल के लिए एक तोहफा। स्कूल में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की गई हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होना चाहिए, इससे बड़ा मुकाबला कोई नहीं हो सकता। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। कहा, अच्छा खेलने वाली टीमें ही फाइनल में पहुंचेंगी, लेकिन वो पाकिस्तान और भारत को फाइनल में देखना चाहते हैं। भारतीय आवाम की भी यही ख्वाहिश है।
कौन बनेगा चेयरमैन पीसीबी? पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाने पर बज़ेद। नून लीग की आजमाइश। मामले के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करीबी साथियों से मशवरा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स की रैंकिंग पर हुक्मरानी। लेबोशिन का पहला नंबर बरकरार, स्टीव स्मिथ दूसरे और ट्रेविस हेड तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 5वें नंबर पर मौजूद। और 2022 का वर्ल्ड कप आखिरी था। मेसी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। स्टार फुटबॉलर ने 2022 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में अहम किरदार अदा किया था।